हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट वीडियो क्लास में हमने राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण पढ़ लिए थे? 3 चरण पढ़ लिए थे। पहला चरण था मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948। दूसरा चरण था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का निर्माण 25 मार्च 1948। उसके बाद तीसरा चरण पढ़ा था हमने संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। देखो, संयुक्त राजस्थान में मैंने आपको ध्यान करिए 9 रियासत राजस्थान संघ और 1 ठिकाना, और साथ में उदयपुर रियासत, मतलब 10 रियासत और 1 ठिकाना मिलकर बना था संयुक्त राजस्थान। इसी क्रम में मैं आज की वीडियो क्लास में आगे अगले चरण की बात कर रहा हूं, नंबर 4, चौथा चरण। चौथा चरण वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। देखिए, इस चरण में सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं 19 जुलाई 1948 को। इस चरण के पूर्ण होने से पहले 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में, लावा ठिकाना जयपुर रियासत में शामिल किया गया। जयपुर रियासत में शामिल किया गया। ठीक है भाई, इस चरण के पूर्ण होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि चरण देखो 30 मार्च 1949 है, 48 की बात है, किया गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं। देखिए, तीसरे चरण की स्थिति देखिए। तीसरे चरण में हम बात कर रहे थे कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान, इसी की बात कर रहे थे भाई। ठीक है, और यहां मैं बात कर रहा हूं संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें और शामिल कर दी हमने। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कितनी रियासतें और शामिल हो गई? 4 रियासत। अब देखिए संयुक्त राजस्थान की स्थिति देखिए, आप तीसरा चरण उठा के देखिए, 10 रियासत और 1 ठिकाना। साथ में देखो हमने जयपुर में लावा को और शामिल कर दिया है, लावा ठिकाना, यह भी शामिल किया हमने। देखो इधर ये कर रखा। इधर मैं बात करता हूं कितनी रियासतें? 4 तो रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, 1 ठिकाना। 4 रियासत और 1 ठिकाना। इधर 10 रियासत 1 ठिकाना का तात्पर्य तो यह है, और 4 रियासत 1 ठिकाना और शामिल कर दिया। टोटल हो गई हमारी 14 रियासतें और 2 ठिकाने, और 14 रियासत और 2 ठिकानों ने मिलकर बना दिया कौन सा राजस्थान? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, वापस ध्यान दीजिएगा। इस चरण से पहले 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में शामिल हो गया। अब मतलब जयपुर के साथ साथ लावा ठिकाना भी है। हुआ क्या? संयुक्त राजस्थान 10+1 की कंडीशन थी संयुक्त राजस्थान में। तीसरा चरण जो हमने पढ़ा था उसमें 4 रियासतें और 1 ठिकाना। 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 1 ठिकाना कौन सा? लावा, ये शामिल कर दिए। 14 रियासत और 2 ठिकाने मिलकर बन गया वृहत राजस्थान। अब देखिए, मैं बात करता हूं सबसे पहले राज प्रमुख। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी? राज प्रमुख। फिर मैं बात करता हूं उपराज प्रमुख। अब इसमें भी वरिष्ठ और उपराज प्रमुख कनिष्ठ। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री,
फिर मैं बात करूंगा राजधानी। देखिए, राज प्रमुख के पद को लेकर के दो रियासतों के शासक, संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत है? उदयपुर, महाराणा भोपाल सिंह है, और जयपुर के शासक हैं सवाई मानसिंह सेकंड। दोनों के मध्य झगड़ा हो गया। इधर सवाई मानसिंह सेकंड तो कहते हैं मैं राज प्रमुख बनूंगा। इधर संयुक्त राजस्थान के जो उपराज प्रमुख है, संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख है उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, वो कहते हैं कि भाई उपराज प्रमुख तो महाराणा भोपाल सिंह ही बनेंगे। क्लियर? कहा गया कि भाई तुम्हारा इतिहास कोई अच्छा इतिहास नहीं रहा है, तुम इस पद के लायक ही नहीं हो। इधर महाराणा भोपाल सिंह कहते हैं कि तुम इस पद के लायक ही नहीं हो। इधर जयपुर के शासक कहते हैं कि राज प्रमुख तो सवाई मानसिंह सेकंड ही बनेंगे। दोनों के मध्य विवाद खड़ा हो गया। इधर इसने कहा, महाराणा भोपाल सिंह ने, कि भाई या तो राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह बनेंगे, अन्यथा 10 रियासतें राजस्थान में शामिल नहीं होंगी। इस प्रकार की खींचाखांची हुई। अब इस परिस्थिति में क्या किया गया कि भाई राज प्रमुख के पद से ना तो जयपुर के शासक हटने को तैयार, ना उदयपुर के शासक हटने को तैयार। तो एक नया पद क्रिएट किया गया। वो पद कहलाया उप महाराज प्रमुख। सॉरी, क्या कहलाया? वो पद कहलाया महाराज प्रमुख। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र महाराज प्रमुख जो बने, वो बने महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह। इससे कहा, ले भाई तू महाराज प्रमुख बन जा राज प्रमुख की बजाय। ठीक है? और महाराणा भोपाल सिंह कहां से संबंध रखते हैं? उदयपुर से। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के एकीकरण में बने एकमात्र महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह। राज प्रमुख बने रहे, यहां राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह सेकंड। कहां से संबंध रखते थे? जयपुर से संबंध रखते थे। उपराज प्रमुख में देखो कोटा के भीम सिंह, कोटा, और साथ में चूंकि यहां देखो हनुमंत सिंह और मौजूद हैं जोधपुर के शासक, इनको यहां पद दे दिया गया हनुमंत सिंह। जोधपुर। ठीक है? उपराज प्रमुख कनिष्ठ में वो ही आएंगे वापस। देखिए, बहादुर सिंह जो लास्ट चरण में थे, बहादुर सिंह बूंदी, और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। यहां देखिए प्रधानमंत्री बने हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ठीक है? राजधानी जयपुर को बनाया गया। राजधानी के लिए भी विवाद हुआ भाई, किसको, उदयपुर को बनाया जाए, जयपुर को बनाया जाए। तो एक कमेटी गठित की गई। कमेटी का नाम था पीवी सत्यनारायण राव कमेटी। पीवी सत्यनारायण राव कमेटी, राव समिति की सिफारिश पर देखो, इस समिति के सदस्य इस समिति के 2 सदस्य और सत्यनारायण राव के अलावा 2 सदस्य और थे। एक का नाम था वी विश्वनाथ, और दूसरे का नाम था बीके गुप्ता। ठीक है भाई, ये 2 इस समिति के क्या थे? सदस्य थे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि सत्यनारायण राव समिति के सदस्य कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है? तो मैंने 2 नाम बताए हैं, वी विश्वनाथ और बीके गुप्ता। इस समिति के क्या थे? सदस्य थे। और समिति की सिफारिश के आधार पर किसको? जयपुर को राजधानी बनाया गया। आगे बात करता हूं। देखिए, उद्घाटन। उद्घाटन जयपुर के
सिटी पैलेस, राजमहल में सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब की बार खुद आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ठीक है भाई, इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2006, ठीक है, इस तिथि को क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। देखो नेक्स्ट में बात करता हूं, ये जो समिति है, इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही मैं बात करूं, पीवी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर पीवी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर देखिए, राजधानी तो वहां बना दी, शिक्षा विभाग, बीकानेर, हाई कोर्ट राजस्थान, हाई कोर्ट जोधपुर, खनिज विभाग उदयपुर, वन विभाग कोटा और कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया। भरतपुर में स्थापित किए गए। क्लियर भाई? देखो एक लाइन और हम यहां बात करेंगे। 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, एक्चुअल में चुनाव नहीं हुए थे, क्या थे? मनोनीत थे। मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री ने शपथ ली। क्लियर भाई? तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी कौन? हीरालाल शास्त्री। मनोनीत थे, निर्वाचन नहीं हुआ था इस समय। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर 7 अप्रैल 1949 को किसने शपथ ली? हीरालाल शास्त्री द्वारा शपथ ली गई। तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चरण भी पेपर की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ मैंने एक एक करके आपसे डिटेल से बात की है। संयुक्त राजस्थान और 4 रियासत और 1 ठिकाना, 14 रियासत और 2 ठिकाने मिलकर वृहत राजस्थान बना। महाराज प्रमुख की मैंने आपसे बात की है, बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड, उपराज प्रमुख वरिष्ठ और कनिष्ठ यहाँ भीम सिंह और हनुमंत सिंह, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजधानी जयपुर को बनाया गया। पीवी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया, जिसमें 2 सदस्य और थे, वी विश्वनाथ और बीके गुप्ता। उद्घाटन जयपुर के सिटी पैलेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। पीवी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग बीकानेर में, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में, वन विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया। और 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत थे, उसके रूप में शपथ लेने वाले
जो व्यक्ति थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण पूरा हुआ? चौथा चरण। नेक्स्ट में बात करता हूं पांचवा चरण। देखो पांचवा जो चरण है, आप तीसरे चरण का नाम बताइए मुझे, संयुक्त राजस्थान, और चौथे चरण का नाम बताइए, व्रत राजस्थान। अगर मैं इन दोनों शब्दों को मिला देता हूं, संयुक्त और दूसरा व्रत, तो फिर पांचवा चरण बन जाता है संयुक्त व्रत राजस्थान। तो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं पांचवा चरण, नंबर 5। तीसरा चरण संयुक्त और चौथा चरण व्रत, तो पांचवा चरण बन गया संयुक्त व्रत राजस्थान। ठीक है, और निश्चित रूप से यहां तिथि की बात करते हैं 15 मई 1949। देखिए यहां व्रत राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं, तो व्रत राजस्थान चौथा चरण हमने पढ़ा है, व्रत राजस्थान, और व्रत राजस्थान में एक संघ और शामिल कर देते हैं, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। तो फिर ये बन जाता है क्या? संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान। देखो व्रत राजस्थान में चौथा चरण देखिए क्या था, 14 रियासत 2 ठिकाने थे, बिल्कुल यही था भाई। मत्स्य संघ में क्या था? देखिए ध्यान करिए, 4 रियासत और 1 ठिकाना मत्स्य संघ में था। टोटल क्या हो गया? 14 और 4 18 रियासतें, और 2 और 1 3 ठिकाने। 18 रियासत और 3 ठिकाने मिलकर बना संयुक्त व्रत राजस्थान। देखिए यहां समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई, भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे। ब्रजभाषी ये जिले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे। परंतु यहां एक कमेटी बनी, परंतु शंकर देव राव समिति की सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया, राजस्थान में शामिल किया गया। व्रत राजस्थान कह सकते हैं हम भी, ये व्रत राजस्थान है ना, व्रत राजस्थान में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहां मैं बात कर लेता हूं, कोई बड़ा चेंजेस, मैंने कहा जो भी चेंजेस हुआ वो ये चेंजेस था। संयुक्त व्रत राजस्थान जो 5वां चरण है, इस चरण में 14 + 2 रियासतों में 4 + 1 रियासत को, मैंने कहा कौन सी समिति? शंकर देव राव समिति की सिफारिश के आधार पर किसको? मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में शामिल किया गया, तब बना संयुक्त व्रत राजस्थान। 18 रियासतें और 3
ठिकाने। देखो एक लाइन और मैं कह सकता हूं, मंत्रिमंडल में राज प्रमुख उपराज प्रमुख में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो चौथे चरण में थे वो ही पांचवें चरण में रहे। बस मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे बाबू शोभाराम कुमावत, उनको उधर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। बाकी राज प्रमुख उपराज प्रमुख राजधानी वगैरह में कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहां एक लाइन और कह सकता हूं, शंकरदेव राव समिति के सदस्य, एक सदस्य थे प्रभुदयाल, ठीक है, और दूसरे सदस्य थे आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल, ये दोनों शंकरदेव राव समिति के सदस्य थे। उधर मैंने बात की वी विश्वनाथ और बी के गुप्ता, वो सत्यनारायण राव समिति के सदस्य थे। ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चरण हुआ हमारा। एक लाइन और कह सकता हूं मैं, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बाबू शोभाराम कुमावत को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक है भाई, ये चरण हुआ हमारा कौन सा, पांचवा चरण। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 6, छठा चरण। और इस चरण में हम देखते हैं सिरोही का विलय कब हुआ, 26 जनवरी 1950। देखिए छठा चरण 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय। सही मायने में देखो, सिरोही में से माउंट आबू जो सैलानी क्षेत्र है उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्ती से गुजरात में शामिल कर दिया। ठीक है, और सिरोही को राजस्थान में शामिल कर दिया, राजपुताना में शामिल कर दिया। मैं सिरोही पिरजा मंडल में पढ़ाया था, सिरोही पिरजा मंडल के संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, वो आंदोलन पर बैठ गए कि भाई माउंट आबू को सिरोही के साथ रखा जाए, राजस्थान में शामिल किया जाए। वो धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन किए, आंदोलन पर बैठे। ठीक है, इधर हीरालाल शास्त्री जो हैं, यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री, वो कहते हैं कि बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। ठीक है, तो ऐसी समस्या क्रिएट हुई, हम कह सकते हैं गोकुल भाई भट्ट के विरोध के बावजूद माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया। माउंट आबू को कहां शामिल कर दिया था भाई, गुजरात में शामिल कर दिया था, बाकी सिरोही राजपुताना में शामिल कर दिया था। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान के इस भूभाग को संवैधानिक तौर पर राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया। देखो गोकुल भाई भट्ट लगातार आंदोलन रत रहे
किसके लिए? माउंट आबू के लिए। लेकिन इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, लगातार इन्होंने प्रयास किए। आगे चलकर फिर अंतिम चरण की बात करते हैं, सातवां चरण। सातवां चरण, अब देखिए आप, देखो यहां कितना है 18 + 3, एक रियासत और शामिल हो गई यहां सिरोही, ठीक है। 18 और एक रियासत कितने हो गए? 19। तो रियासतें तो हो गई भाई पूरी 19, ठीक है। 18 तो यहां हो गई, एक सिरोही हो गई 19। ठिकाने तीन ठिकाने पहले हो चुके हैं और एक बचा हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। तो सातवें चरण में किसका नंबर आया? अजमेर मेरवाड़ा का विलय, मेरवाड़ा, साथ में माउंट आबू का विलय। माउंट आबू जो गुजरात में था उसको वापस लाना पड़ा, कहां? राजपुताना में। कब? 1 नवंबर 1956, ठीक है भाई। तो हम कह सकते हैं इस चरण में अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू का विलय हुआ। साथ में देखो एक लाइन और कह सकते हैं, इस चरण में अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू के विलय के अलावा एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र कोटा में, जबकि झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, झालावाड़ का कौन सा क्षेत्र? सिरोंज क्षेत्र एमपी में शामिल किया गया, एमपी में शामिल किया गया। क्लियर? तो देखो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई इस चरण में क्या हुआ, अजमेर, मेरवाड़ा और माउंट आबू के विलय के अलावा एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र तो कोटा में दे दिया और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र जो है कहां शामिल कर दिया? एमपी में शामिल कर दिया। तो देखो इस प्रकार से हमारा कौन सा चरण हुआ? सातवां चरण संपन्न हुआ, ठीक है। देखो अजमेर मेरवाड़ा के पहले मुख्यमंत्री, चूंकि हम जानते हैं 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, ठीक है। बाकी अजमेर मेरवाड़ा वाले सेक्शन के मुख्यमंत्री तो थे, मुख्यमंत्री तो बने कौन? हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय यहां के सीएम बने, ठीक है। शेष जो राजस्थान है उसके सीएम कौन बने? देखो शेष राजस्थान के सीएम बने, पहले सीएम निर्वाचित 1952 में टीकाराम पालीवाल। कौन बने? टीकाराम पालीवाल। मैंने कहा कि ये देखो अजमेर मेरवाड़ा वाला भूभाग अभी राजस्थान में नहीं था, ये तो कब शामिल हुआ? 1956 में शामिल हुआ, ठीक है। तो यहां तो मुख्यमंत्री बने हरिभाऊ उपाध्याय और यहां मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। तो इस प्रकार से देखिए 19 + 3 + 1 का कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इस सिस्टम से अगर आप इस राजस्थान के एकीकरण को पढ़ेंगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे हिसाब से होने वाली नहीं है, ठीक है। एक बार देखो मैं आपका रिवाइज करा देता हूं। राजस्थान का एकीकरण जो है शुरू से मैं आपसे सातों चरणों की बात कर लेता हूं। देखिए हमारे पास डाटा क्या है? 19 + 3 + 1 यही डाटा है भाई, और 19 + 3 + 1 को हमें 7 चरणों में पूरा करके लाना है। टोटल टाइम भी मैंने आपको पढ़ा दिया, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में ये एकीकरण पूरा हुआ। देखो सबसे पहले मैं एक एक करके लिख देता हूं। प्रथम चरण मत्स्य संघ, ठीक है, 18 मार्च 1948, ठीक है। डाटाज क्या थे? 4 + 1। सेकंड चरण राजस्थान संघ
25 मार्च 1948, 9+1। फिर हम बात करते हैं नंबर 3, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। और देखो अब 9+1 में एक रियासत, इसी में एक रियासत और शामिल कर दी हमने, उदयपुर, मतलब हो गया ये 10+1, उदयपुर को शामिल कर दिया। अब सब कुछ इसी में शामिल होता रहेगा। देखो उसके बाद चौथा चरण, वृहत राजस्थान, 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च 1949। ठीक है, यहां देखो 10+1 तो ऑलरेडी है, इसमें 4+1 और जोड़ दिया हमने, लावा ठिकाना और 4 रियासतें, टोटल हो गया हमारे पास 14+2, वृहत राजस्थान। उसके बाद 5वां चरण, तीसरा चरण संयुक्त और चौथा वृहत, तो संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, इसमें देखो 14+1 तो पहले ही है, 14+2 तो पहले ही है, साथ में मत्स्य संघ और शामिल कर दिया जिसमें 4+1 है, टोटल रियासतें हो गई 18+3। क्लियर। उसके बाद फिर छठा चरण लिया हमने, सिरोही का विलय, कब? 26, देखो इसका टाइम था 15 मई 1949, इसका है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 18 में एक और जोड़ दिया, सिरोही 19+3। ठीक है, और लास्ट 7वां चरण, अजमेर मेरवाड़ा का विलय, कब? 1 नवंबर 1956। ठीक है, 19+3 और 1 अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से डाटा निकल का है 19+3+1। कोई दिक्कत? देखिए मैं बात करूं आपसे, एकीकरण के पश्चात राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। पहली लाइन, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेता हूं आपसे। एकीकरण के पश्चात राजस्थान को 20 श्रेणी के राज्य का, 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, 20 श्रेणी के प्रथम या सर्वा राज प्रमुख थे। नेक्स्ट बात करता हूं, राजपुताना के, चूंकि राजपुताना 20 श्रेणी का था, प्रथम या राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख देखो ए श्रेणी के जो थे उनका तो गवर्नर बना दिया गया। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी क्या थी? ए श्रेणी में तो वो राज्य आते थे जो सीधा अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में थे, सीधा भारत संघ में शामिल हो गए, वो तो ए श्रेणी में आते थे। और जो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए वो बी श्रेणी के थे। और सी श्रेणी में जो केंद्र शासित प्रदेश या चिप शिप क्षेत्र थे वो सी श्रेणी में शामिल हुए। अब चूंकि राजस्थान तो भाई छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाया, तो राजस्थान तो बी श्रेणी का राज्य था। और बी श्रेणी के राज्यों के प्रमुख को कहा गया क्या? राज प्रमुख। कि प्रथम राज, और राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह सेकंड। जब कंप्लीट राजस्थान बन गया था उस समय तो राज प्रमुख कौन बने थे? सवाई मानसिंह सेकंड बने थे। ठीक है, उसके बाद देखो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से राज प्रमुख का पद
राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर राज्यपाल नामक पद सृजित किया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं प्रथम राज्यपाल, राजपुताना या राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ये राजपुताना के पहले क्या थे? राज प्रमुख बने, राज्यपाल बने। ठीक है, देखो देशी रियासतों के राजाओं को पेंशन दी जाती थी प्री वर्ष, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाले जो शासक थे वो थे जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड। राजस्थान में सर्वाधिक प्रीवीपर्स हम कह सकते हैं गुजारा भत्ता 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए प्रति वर्ष जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड को दिया जाता था। ठीक है, लेकिन देखो 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ये समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 से यह प्रीवीपर्स समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई, देखो आपसे पूछा जाए भाई राजपुताना की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत बताइए कौन सी है? उदयपुर रियासत है, उदयपुर या मेवाड़। नवीन रियासत ध्यान करिए झालावाड़ है, 1838 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी देखी जाए जोधपुर रियासत, सबसे छोटी शाहपुरा, शाहपुरा रियासत सबसे छोटी थी। मुस्लिम रियासत टोंक, जाट रियासत भरतपुर धौलपुर। इस प्रकार से देखो ये कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपसे इस चैप्टर में बात किए हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं हमारा इतिहास जो है सभ्यताओं से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल से हमने शुरुआत की थी और कंप्लीटली हमारा राजस्थान के एकीकरण तक क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक क्लास मैंने आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई है। किसी प्रकार की कोई चीटिंग आपके साथ ऐसा नहीं कि भाई कोई चीटिंग की गई हो, कंप्लीटली आपका कोर्स पूर्णतः ईमानदारी के साथ कराया है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट हमने पढ़ा है इस कंटेंट से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप कंटिन्यू इसी कंटेंट को बार बार पढ़ते रहें। दूसरी बात, मेरी बुक बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके मार्केट में अवेलेबल है। काफ़ी स्टूडेंट्स डेली अमेजोन के थ्रू मंगा भी रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स जिन तक ये बुक मेरी नहीं पहुंच पाई है वो अमेजोन से मेरी बुक बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके, मैं लिख देता हूं यहां, बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके, इस बुक को आप अमेजोन पर
आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। अमेजोन से आप इस बुक को ऑर्डर कर लें, मंगा लें। जैसे आप वीडियो क्लासेस को देखेंगे साथ के साथ इस बुक के, ये ऑब्जेक्टिव बुक है, इसके क्वेश्चन आप साथ के साथ सोल्व करने हैं। पूर्णतः JN सिलेबस 2020 के ऊपर ये आधारित है, टॉपिक वाइज, जिसमें आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। उन सारे क्वेश्चनों को आपको डिटेल से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं तो राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड 2-3 टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक और देखता हूं। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, प्रमुख व्यक्तित्व जिसमें क्रांतिकारी वगैरह हम पढ़ा देंगे, और साथ में राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में आपसे बात करूंगा। ये 3 टॉपिक और राजस्थान के इतिहास में हम देखेंगे। धन्यवाद।